लेकिन बिल्ली की गुर्राहट से वो इतना डर गई कि उसका जादू उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और वो हाथी की सूंड वाली एक बड़ी चिड़िया में बदल गई। लेकिन लिली ने अभी हार नहीं मानी और वो अपने जादू का निरंतर अभ्यास करती रही। वो कुछ दिनों बाद होने वाली जादू की प्रतियोगिता में खुद को साबित करना चाहती थी। दूसरी तरफ मुख्य कक्षाओं के दूसरे स्टूडेंट्स भी नए नए जादू सीख रहे थे। अग्नि विभाग की जेनी अपने हाथों की गर्मी से पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश कर रही थी। टीचर एक पॉपकॉर्न उठाकर चखती है। पॉपकॉर्न बहुत सख्त था। जेनी अपनी तमाम कोशिश के बावजूद उसे सही से नहीं बना पा रही थी। रात के समय जब जेनी पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जाती है तो अचानक एक रहस्यमय किताब उसे दिखाई पड़ती है। वो रहस्यमय किताब उसके साथ लुका छिपी का खेल खेल रही थी। जेनी किताब को फर्श पर से उठाती है। उस पर शैडो मैजिक लिखा हुआ था और जैसे ही उसने किताब खोली अचानक लाइब्रेरी की बत्तियां गुल हो गई। जेनी ने जल्दी से किताब को बंद कर दिया और किताब को वापस उसकी जगह पर रख दिया। लेकिन जब जेनी अपने कमरे में वापस पहुंची वो रहस्यमय किताब उसके कमरे में मौजूद थी। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। जेनी ने जिज्ञासावश किताब को उठाया तो किताब के अक्षर तेजी से काले धुएं में बदलने लगे और इस काले धुएं ने जेनी को चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद वो सारा काला धुआं जेनी के अंदर समा गया। आखिर इस किताब के अंदर का रहस्य क्या है? अब जादू की प्रतियोगिता शुरू होती है। जेनी पॉपकॉर्न बनाती है और इस बार वो इसे करने में सिर्फ 2 सेकंड का समय लगाती है। उसके काम से टीचर बहुत संतुष्ट दिखाई देती है। उसी समय वहाँ